Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher Malik Imran. This is lecture number 10 of Pak Study, Unit 6, History of Pakistan. Our today topic is important events of second term of government of Mr. Nawaz Sharif. लेक्चर 9 में हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फ़र्स्ट टर्म गवर्नमेंट जो कि नवंबर 1990 से जुलाई 1993 तक थी उसके बारे में समझा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेसन. ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज 19. सेकेंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मिस्टर नवाज शरीफ. New elections were conducted and Mian Mohammad Nawaz Sharif was again elected as Prime Minister PM in February 1997. Here are some important events of the government. इलेक्शन 3 फरवरी 1997 को हुए जिसमें मुस्लिम लीग ने, जो कि नवाज शरीफ की जमात थी मुस्लिम लीग, उसने एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई. यानी अब वो कवानीन के अंदर बहुत आसानी के साथ असम्बली में रहते हुए तब्दीलियाँ कर सकते थे और इसका फिर उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया. द रेजिग्नेशन ऑफ जस्टिस सजाद अली शाह एंड फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी. आफ्टर 1 month differences developed between Chief Justice of Pakistan Sajad Ali Shah and Nawaz government. The confrontation was resolved through army intervention and Chief Justice had to resign from his office. President of Pakistan Farooq Ahmad Khan Lagari also resigned from the presidency later on. गवर्नमेंट कायम होने के 1 महीने बाद ही चीफ जस्टिस सजाद अली शाह और नवाज़ शरीफ के दरमियान जो महाजराई पैदा हुई, आर्मी ने मुदाखलत करके उसको हल कर दिया और चीफ जस्टिस को अपने ओहदे से बर्खास्त होना पड़ा. नंबर 2 पॉइंट. जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ elected as President of Pakistan. Justice retired Rafiq Tarar was elected as President against Aftab Shaban Mirani of People's Party in December 1997 and became the President of Pakistan. दिसंबर 1997 में रफ़ीक तारड़ ने आफ्ताब शबान मिरानी जो कि पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन जीता और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए. नंबर 3. रिटायर डेट अडोन द कंट्री स्कीम. कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम. इकनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री वॉज नॉट इम्प्रूविंग एंड द गवर्नमेंट हैड टू टेक लोन्स फ्राम द IMF for its budget. IMF, International Monetary Fund. Nawaz Sharif started a scheme called Retire Debt Adorn the Country and appealed to the nation to pay off the foreign loans. The nation welcomed this scheme and about 17 billion rupees were collected till June 1999 in this head. कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो मुहिम एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का इक़्तिदाम था जो नवाज़ गवर्नमेंट ने उठाया, क्योंकि मुल्क इक़्तिसादी तौर पर बहरान का शिकार था और मुसलसल IMF से कर्ज़ लेना पड़ता था मुल्क की जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चात हैं, उनको पूरा करने के लिए. नवाज़ गवर्नमेंट की इस स्कीम में आवाम ने भरपूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तकरीबन 17 अरब रुपए की एक खतीर रकम इकट्ठी हुई. नंबर 4. राइट्स ऑफ वोट टू पाकिस्तानीज़ अब्रॉड. गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट का हक़ देना. द गवर्नमेंट गेव द राइट टू वोट टू पाकिस्तानीज़ लिविंग अब्रॉड विच डेवलप देयर इंटरेस्ट टूवर्ड्स पाकिस्तान. एक इंतहाई ज़बरदस्त इक़दाम जो नवाज़ गवर्नमेंट ने उठाया कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में रोज़गार के लिए, रिज़्क़ के लिए मुकीम हैं, उनको भी वोट का हक़ दिया जाए.
तकरीबन 90 लाख के करीब पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में मौजूद हैं। नंबर 5, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लोर क्रॉसिंग। द गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन on party floor crossing by the members of the assembly under 14th amendment of the 1973 constitution. Through this amendment, the elected member of the assembly was bound to give the vote of confidence only to their own party leader. Violator was to be expelled from the party. जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि 97 के इलेक्शन में नवाज़ गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, जिसके ज़रिए वो आसानी से आइन में तरमीम कर सकते थे। तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त इक़दाम किया गया कि फ़्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई। फ़्लोर क्रॉसिंग ये थी कि मुंतखब रुकन असम्बली को पाबंद किया जाए कि वो सिर्फ़ अपने लीडर को ही इत्मीद का वोट दे सके, नाफरमानी की सूरत में उसे पार्टी से निकाला जा सके। नंबर 6, सेंसस ऑफ 1998, 1998 की मरदमशुमारी। सेंसस ऑफ द पीपल वॉज कंडक्टेड इन 1998. द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री रीच्ड over 13 crores according to this census. Students, it is important to understand that accurate census data make for the better planning and implementation of variety of programs, including education and training, health education and social services. Accurate census data help public health officials performing tasks such as locating areas in danger of groundwater contamination and waterborne disease. पाकिस्तान के आइन में शामिल है कि हर 10 साल बाद सेंसस यानी मरदमशुमारी होनी चाहिए। अभी तक पाकिस्तान में 6 टाइम्स सेंसस हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम 1951, सेकंड 1961, थर्ड 1972, फोर्थ 1981, फिफ्थ 1998 एंड सिक्स 2017. Hopefully you will understand today's lesson. As homework, you will revise and memorize these 6 important events of Nawaz Sharif second term government. Next lecture 11, we will understand remaining important events of Nawaz second term government. So stay tuned.